अंग्रेजी बोल सकता हूँ। I can I speak can- English. मैं गा सकता हूँ। I can sing. मैं नाच सकता हूँ। I can dance. क्या आप गा सकते हो? Can you sing? क्या इंग्लिश पढ़ा सकते हो? Can you teach English? मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ। I can I can go to tomorrow. Delhi tomorrow. कैन, सर सकना के लिए यूज करते हैं ना कैन। हाउ कैन यू से कैन इन दिस सेंटेंस? सर जा सकता हूँ। सर जा सकता हूँ तो इसलिए I can. सकती। यस सर। Yes sir. I really got shocked. मैं सकते में आ गया बट वाई सर? आफ्टर लिसनिंग योर आंसर। सो सकते का मतलब ये शॉक्ड से है। आई गॉट शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग योर आंसर, क्योंकि सकता सकती हमेशा कैन नहीं होता, सकता सकती कुछ और भी होता है। तो सकता सकती क्या होता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास में। ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, I'm Amir Iqbal and I welcome you to my channel English Naties। जैसे कि आपने अभी कॉन्वर्सेशन में देखा, मैं बात कर रहा था कोमल से और आयुषी से। मैंने कहा कि मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला आई कैन गो टू दिल्ली टुमारो। उससे पहले मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो उन्होंने सही बोला, लेकिन मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, हम लोग की मेंटेलिटी होती है जहाँ भी सकता सकती आता है हम लोग कैन यूज़ करते हैं। मैं मानता हूँ सकता सकते आने पर आप कैन यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा सकते सकते आए और कैन यूज़ करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में भी। मैं दिल्ली जा सकता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी क्षमता नहीं है, और कैन का यूज़ करते हैं हम मैक्सिमम समय क्षमता के लिए। तो आइए देखते हैं क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस हैं कैन में और मे में। मे बताता है पॉसिबिलिटी को और कैन बताता है क्षमता को। वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश इटीज़। आई एम आमिर इकबाल और लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो प्लीज़ कमेंट्स द वीडियो इफ़ यू लाइक। यस गाइज, सबसे पहले कैन का प्रयोग करते हैं हम लोग क्षमता के लिए, और क्षमता आमतौर से 4 प्रकार की होती है। क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी या कैपेसिटी, योग्यता एबिलिटी, पावर ताकत, बल, स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। और क्षमता 4 प्रकार की होती है। बॉडी पावर, कैन यू लिफ्ट 100 kg, तो हम बॉडी पावर के बारे में बात करें, शारीरिक क्षमता के बारे में बात करें। आई कैन लिफ्ट 100 kg और आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। कैन यू फाइट विद खली, क्या आप खली से लड़ सकते हो, तो भी आपकी शारीरिक क्षमता है। आई कैन फाइट विद खली और आई कैन नॉट फाइट विद खली। तो हम बॉडी पार्ट के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे कैन के बारे में। नंबर 2 आती है गाइस माइंड पावर, आपकी दिमागी क्षमता। ठीक है, मैंने कहा आपसे कैन यू स्टॉप अ रनिंग कार विद योर हैंड्स, तो एक ने कहा आई कैन नॉट स्टॉप अ रनिंग कार विद माई हैंड्स। तो मैं भाई ये नहीं कह रहा कि मैं आप कार के सामने खड़े हो जाओ और अपने हाथों से कार को रोक लो। आप हाथ भी दे सकते हैं कार को रोकने के लिए, इस तरह से। तो वहाँ पर हम बात करते हैं दिमाग के बारे में। ठीक है, तो कैन यू सॉल्व अ पजल, क्या आप पहली हल कर सकते हो, तो ये दिमाग की बात है, इसमें शारीरिक क्षमता की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सॉल्व अ पजल या आई कैन नॉट सॉल्व अ पजल। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको शारीरिक क्षमता की ज़रूरत नहीं है। आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम बात करते हैं क्षमता के बारे में। देन नंबर 3 इज मनी पावर। कैन यू बाय अ कार, आई कैन बाय अ कार, आई कैन नॉट बाय अ कार। कार आप तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास पैसा हो, तो मनी पावर। एंड नंबर 4 इज टाइम पावर। तो जब आप बात करते हैं टाइम के बारे में, तो भी आप कैन के बारे में बात करते हैं। इसमें मैं कहूँ आपसे कैन यू वर्क टिल लेट, क्या आप देर तक काम कर सकते हो, तो आई कैन वर्क टिल लेट, और नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट वर्क टिल लेट। तो कैन का प्रयोग हम मैक्सिमम तौर पर करते हैं क्षमता के लिए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर यूज़ और भी हैं कैन के, वो क्या यूज़ हैं देखते हैं। नंबर 2 परमिशन। जब आप इनफॉर्मल परमिशन लेते हो तो आप कैन का यूज़ करते हो। परमिशन के लिए हालांकि हम लोग मे का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कहा इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल जो आप अपने दोस्तों से परमिशन लेते हो, जो अपने आप साथ काम करने वाले से के साथ परमिशन लेते हो, जो आपके साथ लोग काम करते हैं उनसे परमिशन लेते हो, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। सो कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ द मोबाइल,
क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? तो वहाँ पर आप बात कर रहे हैं आपके साथ काम करने वाले लोगों से। नंबर 3 इज़ रिक्वेस्ट। व्हेन यू रिक्वेस्ट समथिंग यू ऑलवेज यूज़ कैन, लेकिन वो इनफॉर्मल, मैंने कहा इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल। जैसे कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज़, क्या आप एक गाना गा सकते हो? तो दीज आर रिक्वेस्ट। तो ये उन लोगों से आप करते हो जो आपकी एज के होते हैं। पॉसिबिलिटी, अब आपने कहा था, आप कहोगे कि आपने कहा था पॉसिबिलिटी के कैन यूज़ नहीं होता, सो आई कैन गो टू दिल्ली, आप बोल सकते हैं नहीं। आमतौर से पॉसिबिलिटी ऐसी जो नेगेटिव हो उसमें आप कैन का यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए में, बट दिस इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल, वो भी इनफॉर्मल होगा। जैसे कि ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है, देख रहे हो आप, पर ये तो डॉक्टर नहीं हो सकता, ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है। यू कैन नॉट रन फास्ट, आप तेज़ नहीं दौड़ सकते, पॉसिबिलिटी है भाई, आप इतने वेट आपका है तो आप कैसे दौड़ सकते हो, सो यू कैन नॉट रन फास्ट। तो जब आप पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, स्पेशली नेगेटिव के बारे में, तो आप कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइस दीज आर द यूजेज ऑफ कैन। तो ये कुछ कैन के यूजेस थे, लेकिन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कैन का यूज़ मैक्सिमम तौर पर क्षमता के लिए होता है। जब आप बात करते हैं क्षमता, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये क्षमता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब गाइस मे का यूज़ कहाँ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं आप पॉसिबिलिटी के लिए। जब भी आपको बतानी है पॉसिबिलिटी तो आप मे का यूज़ करते हैं। इट मे रेन इन द इवनिंग, शाम में बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। ही मे कम, वह आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज़ करते हैं। इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। इंडिया में विन द वर्ल्ड कप, भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, पॉसिबिलिटी है और क्षमता भी है, क्योंकि इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रांग है। सो इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, क्षमता भी है, पॉसिबिलिटी भी है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। रिक्वेस्ट के लिए जो फॉर्मल रिक्वेस्ट होती हैं इसमें मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, क्या मैं एक ग्लास पानी मुझे मिल सकता है? तो रिक्वेस्ट है। सो मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। तो मे का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मे का इस्तेमाल मैक्सिमम तौर पर हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मे का इस्तेमाल हम लोग परमिशन के लिए भी करते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे गो टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ? तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जब आप परमिशन का यूज़ करते हैं, जब आप परमिशन लेते हैं तो भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लेस, जब आप इसको ब्लेस करते हैं तो भी आप मे का यूज़ करते हैं। इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आप दुआओं के बारे में बात करते हैं जब हम लोग मे के बारे में बात करते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान कर उनकी आत्मा को शांति मिले, तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो इस तरह से आप मे का यूज़ करते हैं, जो कि आप आमतौर से पॉसिबिलिटी के लिए, आप रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए मे का यूज़ करते हैं। होप आपको मे में और कैन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।